जी उससे आज आप आए हुए अध्यक्ष जी, आप अध्यक्ष जी आज गुस्से में आता हुए हैं, बताइए आज के बारे में। एक सेकंड, 1 मिनट जाओ, 1 मिनट जाओ। हाँ सर, गुस्से में आ पाए हुए हैं जी। सुधाकर सिंह जी बहुत ही लोकप्रिय नेता, और सुधाकर सिंह जी ज़मीनी नेता जी, और उनकी ज़मीनी पकड़ होने की वजह से और हर समय जनता की सेवा करने के लिए तैयार रहना, चाहे वो थाना हो, तहसील हो, या किसी के ऊपर दुख तकलीफ आई हो, सुधाकर सिंह जी हमेशा तैयार रहते थे। और लोकप्रियता का यही कारण था कि बिल्कुल लोगों को अपनापन उनके साथ लगता था, बातचीत में, व्यवहार में जी। और राजनीतिक समझ और राजनीतिक पकड़ इतनी में थी कि वो हर तरह की परिस्थितियों का मुकाबला कर लेते थे। बाई इलेक्शन जब हुआ और उससे पहले जो इलेक्शन हुआ, वो उनकी राजनीतिक सूझबूझ, राजनीति को समझना, ज़मीन के लोगों के एहसास और ज़मीन के लोगों का दुख दर्द वो साथ लेकर के जो उन्होंने पकड़ बनाई थी। और सच्चाई तो ये है कि वो समाजवादी थे विचार से भी, और अपने हर भाव से वो समाजवादी रहे। जीवन भर उन्होंने इसी तरह जनता की सेवा करते रहे। आज वो जब हमारे बीच नहीं है, हमारे लिए तो है ही दुख, जनता के लिए भी बड़ा दुख है कि उन्होंने एक अपना नेता खो दिया जी। लेकिन हम जितने लोग हैं जो आए हैं, उन्हें कभी न कभी जाना ही है, और यही नेचर का नियम है कि हम अपने काम से याद किए जाते हैं, हम अपने व्यवहार से याद किए जाते हैं। मुझे उम्मीद है उनके परिवार, उनके बेटा हमारे साथ है, जो उन्होंने सेवा की है जनता की। सुजीत भी उसी तरीके से सेवा जनता की करते रहेंगे। तो क्या माना जाए कि जो बाई इलेक्शन होना है, प्रत्याशी रहेंगे सुजीत सिंह? मैंने आपसे कहा हमारी पार्टी के सभी लोगों से बातचीत होगी, वो विषय नहीं, जो नेताजी या इनके पिता जिस तरह सेवा करते रहे उसी दिशा में ये सेवा करते रहेंगे। हम सब की जिम्मेदारी है इनका सम्मान बढ़ाना, इन्हें आगे बढ़ाना। सर एसआईआर करके दूसरे दिन भी लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ है। 20,000 वोट कटने का मुद्दा आपने उठाया। देखिए, आपके सांसद राजीव राय जी यहाँ हैं। बीजेपी तो पहले ही तैयारी कर ली थी कि 20,000 वोट काटना है, जबकि एसआईआर नहीं आया था, उस समय ही उन्होंने तैयारी कर ली थी। और अगर आपको याद हो 2022 का चुनाव जब समाजवादी पार्टी हारी, उस समय आरोप इलेक्शन कमीशन पे हम लोगों ने मिलकर के ये लगाया था कि इन्होंने जानबूझ करके हमारे वोटों को काटा, और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी सरकार नहीं बन पाई। इधर वोट में गड़बड़ी, वोट में हेराफेरी, वोटर लिस्ट में वोटरों की वोट चोरी, ये चीज़ इतनी जनता के बीच में चली गई कि अब मजबूरी में उन्हें एसआईआर कराना पड़ रहा है। याद रखना, ये एसआईआर अपनी नाकामी, अपनी कमियां छिपाने के लिए हो रहा है। अच्छी बात है कि एसआईआर में हम भागीदारी कर रहे हैं, और मैं अपने एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद देता हूं कि जो पीडीएफ प्रहरी बनकर के वोटर लिस्ट ठीक कर रहे हैं जी। मैं एक बार फिर अपील करूंगा कि अपने मतदाता आम लोग मिलकर के वोटर लिस्ट को ठीक करें, अपना वोट बचाएं, कटने से बचाएं, जुड़ने के लिए मेहनत करें। कागज़ ढूंढना पड़ रहा है, डेट ऑफ बर्थ है या और कागज़ ढूंढने पड़ते हैं, वो सब ढूंढ करके वोट बढ़ाएं। लेकिन दुर्भाग्य बात ये है कि जिस आधार कार्ड को सरकार ने ये कहा कि हमारा पहचान का कार्ड होगा, हम रजिस्ट्री कराने जाएं, बैंक का अकाउंट खोलने जाएं, हम कोई और पॉलिसी से जुड़ना चाहें, पासपोर्ट बनवाना चाहें, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहें, या किसी कागज़ को जब हम भरते हैं तो सरकार आधार मानती थी। और सोचिए अब आधार को ही ऐसा कर दिया कि आधार किसी लायक नहीं बचा, उसका आधार ही ख़त्म कर रहे हैं। ये साजिश षड्यंत्र इसलिए है कि सरकार सच्चाई से डरती है, हर आंकड़े में हेराफेरी करती है।
लेकिन हम मजबूती से काम करेंगे सर, जयवीर और सिंह- लोकसभा में ये बात रखेंगे कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करने पर उतर आई है। सर, कप सिरप पे आजमगढ़ से कनेक्शन जुड़ गया है। जो कप सिरप है वो आजमगढ़ से कनेक्शन जुड़ गया है। जो कप सिरप है वो आजमगढ़ से कनेक्शन जुड़ गया है। जो कप सिरप है वो उस पे आजमगढ़ से कनेक्शन जुड़ गया है, ऐसा बताया जा मैं रहा आपसे कहूँगा, अगर खांसी हो है जी। जो देसी दवा है ना, गुड़, सौंठ या अदरक या लौंग, काली मिर्च, उसका इस्तेमाल कर लेना। जी। लेकिन बीजेपी की सरकार में ये जो आ रही है कप सिरप, जी इससे बचना। जी। इसलिए बचना कि कुछ लोग इसमें मुनाफा कमा रहे हैं। अभी तो स्कीम चल रही थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। जी। ये ODOP नहीं है, ODOM है ये, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। अभी तो हम लोगों ने खोजबीन करके जी। भारतीय जनता पार्टी के भाजपा माफिया जीवी के सहारे और इनके संगी साथी मिलकर के ये जो बड़ा काम कर रहे थे और हमें आपको बदनाम करते थे, सच्चाई तो ये है कि महागुंडा राज चल रहा है इस समय। ये जो गुंडा राज वो बदनाम करते थे, अगर इस सरकार में देखोगे तो महागुंडा राज चल रहा है। और ODOP नहीं, जो हमें आपको सबको कहते थे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, जब से मुआफियों की सूची निकाली है हम लोगों ने जानकारी कर करके कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, ODOM, ये बीजेपी के इसका खुलासा हम लोग इसी तरह करते रहेंगे। इनकी जो हेरा फेरी है, पोल पट्टी, हम लोग इसी तरह खोलते रहेंगे। सर, जयवीर सिंह मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव बूढ़े हो जाएंगे तो भी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। कौन बोल रहा है ये बात? जयवीर सिंह मंत्री। सर, संचार जयवीर ऐप का सिंह जी। विरोध, उनकी उम्र कितनी है? नीचे देखिए, जवानी और बुढ़ापा कुछ नहीं होता। कुछ लोग जवानी में ही बूढ़े दिखने लगते हैं और कुछ लोग आप देखते होंगे बूढ़े होने के बाद भी जवान दिखते हैं। सर, सर, जो संचार कप ऐप- सिरप इन बातों में मत उलझिए जी। एक मिनट, इन बातों में मत उलझिए जी। क्योंकि इन्हें कप सिरप का जवाब नहीं देना है। जी। कप सिरप में फंस गए हैं, कभी गांजा में फंस जाते हैं ये लोग। आप जानकारी करना, हाँ भाई। कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बचा ठीक है। जहाँ गांजा न पकड़ा जाता हो। कभी 5 किलो, कभी 10 किलो, कभी 20 किलो, कभी 15 लाख का, कभी 30 लाख का गांजा। अब देखिए गांजा कम पड़ रहा है, अब कप सिरप चल रहा है। सुनने में आया खांसी से ज्यादा जी। ये नशे में इस्तेमाल हो रहा था। जी। अगर नशे में इस्तेमाल हो रहा था तो कौन लोग जिम्मेदार हैं? ये कप सिरप को बिकवाने में कौन जिम्मेदार है? सर, संचार ऐप का विरोध हो रहा है नहीं, सर। गांजा पकड़ा जा रहा है। जी। संचार ऐप का विरोध हो रहा है सर। आज प्रियंका गांधी जी ने भी लोकसभा में कहा कि ये निष्ठा का उल्लंघन है और सरकार इस तरीके से कोई ऐप नहीं खोल सकती है। देखिए, सरकार हर एक के मोबाइल में क्या खोजबीन करना चाहती है? ये जब लोकसभा में ये सरकार उसी तरह बनाना चाहती है। कोरिया में ना वो एक क्या है वहाँ के नॉर्थ कोरिया के वो किंग जोंग, कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार किंग जोंग के रास्ते पे चल रही हो? किंग जोंग, किम जोंग। सर, जिहाद वाले बयान पे क्या कहेंगे? पीएमओ का नाम, मौलाना मदनी के बयान पे कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, फिर जिहाद होगा, क्या कहेंगे इस पे? से जाना जाएगा। जिहाद वाले बयान पर तैयारी नहीं कर रहा है, हम लोग तैयारी कराएंगे। पीएमओ का नाम, सर, जिहाद वाले बयान पे क्या कहेंगे? पीएमओ का नाम शिवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा और राज्य भवन को अब लोक भवन के नाम से किया गया है। पीएम ने अच्छी बात है, जनता का भवन लोक भवन, ये तो खुशी की बात है। अभी तक तो हमारे काम की नकल कर रहे थे, हमारे काम का नाम बदल रहे थे। अब तो हमें खुशी इस बात की है कि जो नाम समाजवादियों ने दिया उसी नाम को वो अपना रहे। इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है? संजय निषाद ने एक विवादित बयान दिया है। संजय निषाद ने एक विवादित बयान दिया है कि बलिया के लोग अंग्रेजों के दलाल थे। ये जानबूझ के नहीं दिया है जी। ये मुख्यमंत्री जी ने दिलवाया होगा। आप नहीं जानते इन बातों को।
आप दूर रहते हो ना लखनऊ से, इसलिए बात नहीं समझ पा रहे हो। ये मुख्यमंत्री जी ने बुलवाया होगा कि बोल दो ऐसा, क्योंकि कोई मीटिंग चल रही थी। जब तक ये विवाद नहीं करेंगे या डिवाइड नहीं करेंगे, ये डिवीजन करना चाहते हैं। डिवीजन जब तक नहीं करेंगे तब तक इन्हें लाभ नहीं मिलेगा। हम लोग विजन की बात करते हैं, हम डिवीजन की बात नहीं करते हैं। ओम प्रकाश राजभर घोषित चुनाव के लिए गंभीर है, गंभीर है। ओम प्रकाश राजभर गंभीर है। बैठक हुई थी लखनऊ में, मुख्यमंत्री आवास पे बीजेपी और आरएसएस की बैठक हुई थी। माना जा रहा है जल्दी। कौन गंभीर है? ओम प्रकाश राजभर किस बात को लेके गंभीर है? घोषित उपचुनाव को लेकर कहीं ऐसा तो नहीं अलायंस के लिए गंभीर हो रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ और अलायंस के चक्कर में गंभीर हो? चलिए, बहुत प्रेस के लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। तैयारी है। चलो 1 मिनट फोटो बोल आ रहा हूँ।